नमस्कार साथियों, मैथ समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोग सीख रहे हैं कक्षा 8वीं के पाठ चतुर्भुज की रचना, है ना। और 2 भाग मैंने बना चुके हैं उसके, और आज हम भाग 3 और संभवतः ये अंतिम वीडियो होगा। हम 5 परिस्थितियों पर विचार कर चुके हैं, अलग अलग 5 परिस्थितियों में चतुर्भुज की रचना किस प्रकार होगी। हम इस क्लास को, इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। 6वें प्रकार की स्थिति में आते हैं। 6वें प्रकार की स्थिति, विशेष प्रकार के चतुर्भुजों की रचना। विशेष प्रकार के चतुर्भुजों की रचना। चतुर्भुजों की रचना, ठीक है। अब विशेष प्रकार के इसलिए बोल रहा है ये, क्योंकि कुछ चतुर्भुज के लिए हमको ऐसी स्थितियां देंगी जिसमें हमको 5 चीज़ें नहीं रहेंगी। अब तक हमको 5 बातें मिलती रही हैं, 4 भुजा 1 कोण, 3 भुजा 2 कोण, 2 भुजा 3 कोण, या 3 भुजा 2 विकर्ण। तो विशेष चतुर्भुज, विशेष प्रकार चतुर्भुज बोलने का मतलब यह है कि उन चतुर्भुजों के जो गुण हैं उनका उपयोग करते हुए, विशेषता जो है चतुर्भुज की, उसका उपयोग करते हुए हम 5 के बदले उससे कम संख्या में हमको जानकारी दी रहेगी, तब भी हम उनकी रचना कर सकते हैं। तो पहली स्थिति है समांतर चतुर्भुज की रचना, जब 1 भुजा और 2 विकर्ण दिया हो। 6वें भाग की पहली स्थिति, समांतर चतुर्भुज की रचना करना जब 1 भुजा, ठीक है, और 2 विकर्ण ज्ञात हो। और क्या हो? 2 विकर्ण ज्ञात हों। तो देखिए सिर्फ 3 चीज़ें दी हुई हैं हमको। क्या? 1 भुजा दी हुई रहेगी और 2 विकर्ण दिए रहेंगे। लेकिन हम समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे तो उस समांतर चतुर्भुज के गुण की, उसकी विशेषता की हम प्रयोग करेंगे, और बाकी काम हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई सा भी एक प्रश्न बना के आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो उदाहरण 10 को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर एक भुजा हो गई। AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर, AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर, ये एक विकर्ण हो गया। और BD बराबर 7.6 सेंटीमीटर, ये दूसरा विकर्ण हुआ। हमारा चतुर्भुज कुछ इस तरीके से रहेगा, हमको याद रखना है। AB भुजा नीचे, BC भुजा दाईं ओर, CD भुजा ऊपर, AD भुजा बाईं ओर। तो देखिए AB भुजा, तो एक भुजा हो गई, AC एक विकर्ण हो गया, और BD दूसरा विकर्ण। तो एक भुजा और 2 विकर्ण ज्ञात हैं। फिर हमको कैसे चतुर्भुज की रचना करनी है? समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। तो ये समांतर चतुर्भुज हमको बता दिया है। तो यहाँ से हम समांतर चतुर्भुज का जो गुण होता है उसका उपयोग करेंगे, और हम इस प्रश्न को क्या करेंगे? हल करेंगे, चतुर्भुज की रचना करेंगे। अब चलिए सबसे पहले तो हम AB भुजा को खींच लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का हमने AB भुजा खींची। ये A और ये भुजा बिंदु B। AB भुजा कितनी लंबी है? 5 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पर एक गुण याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसको मैं एक समांतर चतुर्भुज की तरह बना दूँ, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज की तरह मैं अगर इसको बना दूँ, ठीक है, तो आप लोग अब तक
ये जान रहे हैं समांतर चतुर्भुज माने आमने सामने की भुजाएं क्या हो रही हैं, समांतर हो रही हैं, ठीक है ना। अभी मैं बहुभुज वाला पार्ट जब पढ़ाऊंगा तो उसमें इन चतुर्भुजों के सारे गुणधर्म भी बताऊंगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ये पहला विकर्ण हुआ AC और दूसरा विकर्ण क्या हुआ, BD। तो समांतर चतुर्भुज का ये गुण होता है कि इसके दोनों विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, मान लीजिए ये O बिंदु पर काट रहे हैं, ये विकर्ण AC और विकर्ण BD, तो ये जिस बिंदु पर काटते हैं तो एक दूसरे को समद्विभाजित, सम माने समान, द्वि माने दो, भाजित माने बांटना। तो जिस बिंदु पर काटते हैं वह बिंदु क्या करता है, प्रत्येक विकर्ण का बीच वाला बिंदु होता है। प्रत्येक विकर्ण का क्या होता है, बीज बिंदु होता है। तो मान लो ये AC विकर्ण और BD विकर्ण O बिंदु पे काटते हैं, तो ये O बिंदु AC का मध्य बिंदु होगा और ये O बिंदु BD का भी मध्य बिंदु होगा। हम इसी गुण का उपयोग करेंगे और इसको बनाएंगे। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इस समांतर चतुर्भुज को बनाने के लिए इस स्थिति पे आ जाएंगे। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये देखिए मैंने मिटा दिया। भुजा AB है मेरे पास, अभी ये भुजा AB है और ये AC विकर्ण का आधा भाग है और ये BD विकर्ण का आधा भाग है। क्यों? क्योंकि ये कटान बिंदु है और कटान बिंदु दोनों विकर्णों का क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में विकर्णों का कटान बिंदु दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु। तो देखिए AB भुजा मिल गई, AB भुजा मिल गई। अब ये दोनों का कटान बिंदु जो है ये BD विकर्ण की तरफ जा रहा है, ये AC विकर्ण तरफ, दोनों का कटान बिंदु जो है वो दोनों विकर्णों का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक AC विकर्ण, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी रहेगी AC विकर्ण का आधा रहेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी रहेगी वो BD विकर्ण का आधा होगा। तो मैं क्या करूँगा, जो AC भुजा है उसका आधा निकालूंगा। तो चूँकि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर, इसलिए AC बटे 2 माने AC का आधा कितना हो जाएगा, 5.6 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर। माने जो दोनों विकर्णों का कटान बिंदु है वो A से कितने दूरी पर होगा, माने वो जो O बिंदु को अब ढूंढने जा रहा हूँ वो 2.8 सेंटीमीटर दूरी पर होगा इस दिशा में। क्यों होगा, क्योंकि कुल AC जो है वो 5.6 सेंटीमीटर का है, तो उसके आधे दूरी पर जो है वो दूसरे विकर्ण के साथ प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए 5.6 का आधा 2.8 सेंटीमीटर कहीं पर वो कटान बिंदु मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, उस 2.8 सेंटीमीटर पे कटान बिंदु ढूंढने के लिए A पे रखूँगा किसको, प्रकार की नोक को, और 2.8 सेंटीमीटर, ये 2.8 सेंटीमीटर का एक मैं चाप काट दूंगा। इस पर कहीं पर जो है AC विकर्ण का मध्य बिंदु होगा। इसी प्रकार दूसरे विकर्ण पे आइए, चूँकि दूसरा विकर्ण BD बराबर कितना है, 7.6 सेंटीमीटर है। हम BD का आधा निकालें तो क्या हो जाएगा, 7.6 सेंटीमीटर का आधा माने 3.8 सेंटीमीटर। माने ये BD कुल कितना है, 7.6 सेंटीमीटर है, लेकिन AC विकर्ण के साथ ये जो कटान बिंदु है O, वो उसके आधे पे माते कितने पे होगा, 3.8 सेंटीमीटर पर होगा। तो मैं इस प्रकार को 3.8 सेंटीमीटर फैलाऊंगा, तो ये 5 है, तो ये समझ लीजिए ये 3 हुआ, 3.8 ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रखा और ये 3.5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। ये मैंने चाप काटा, बहुत दिक्कत होती है, ये काटा मैंने। तो ये जो कटान बिंदु मिला ये कौन हो जाएगा, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु हो जाएगा, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बताया समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को काटते हैं वह बिंदु दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। मैंने यहाँ पर बताया, फिर ये बाकी को मिटा दिया। माने ये AC विकर्ण इस दिशा में है, ऐसा कर दे रहा हूँ,
और BD विकर्ण इस दिशा में है, ठीक है। तो ये दोनों का कटान बिंदु O है, तो ये जो O बिंदु है ये BD का भी मध्य बिंदु होगा और AC का भी मध्य बिंदु होगा। तो इस O बिंदु को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया, AC का आधा निकाला। AC का आधे पे है तो AC का आधा 5.6 सेंटीमीटर का आधा 2.8 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर का चाप काट दिया, ठीक है। अब वैसे ही ये जो बिंदु है B बिंदु से कितना दूरी पर होगा, BD की लंबाई के आधे दूरी पर। तो BD की लंबाई 7.6 सेंटीमीटर है, उसका आधा कितना हुआ 3.8 सेंटीमीटर। तो B पे रख के मैंने 3.8 सेंटीमीटर का चाप काटा। दोनों चाप जिस जगह पे कटे वो कौन हो जाएगा, बिंदु O हो जाएगा। दोनों विकर्णों का कटान बिंदु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बिंदु A से AC की कुल लंबाई के आधे दूरी पर है और BD की कुल लंबाई के आधे दूरी पर है, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि ये A से मैं O को मिला दूं, A से मैं O को मिला दूं। ये देखिए A से मैं O को मिलाने जा रहा हूँ और इसको मैं बढ़ा दे रहा हूँ। इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको मैंने बढ़ा दिया। इस दिशा में कहीं पर क्या होगा, ये AC विकर्ण है, यहाँ तक तो आधा AC विकर्ण है, तो इधर आगे कहीं पर C बिंदु होगा। वैसे ही ये यहाँ से लेकर यहाँ तक BD विकर्ण का आधा भाग है, तो B से D को मैं मिला दे रहा हूँ, B से D को मैं मिला रहा हूँ। ये B से D को मैंने मिलाया और इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए इस दिशा में ये मध्य बिंदु हुआ, आगे कहीं पर जाकर हमको क्या मिलेगा, बिंदु D मिलेगा। ये इधर कहीं C मिलेगा, ठीक है। बाकी को मैं मिटा दूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए, अब AC की कुल लंबाई कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर जो कि विकर्ण है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से C बिंदु तक कितना होगा, बचा हुआ आधा माने कितना, 2.8 सेंटीमीटर। तो अब मैं फिर जो है ये यहाँ से यहाँ तक 2.8 सेंटीमीटर था, तो ये यहाँ पर रख कर अब 2.8 सेंटीमीटर का चाप काट दूँ। तो ये चाप कटा, तो यही कौन हो जाएगा, हमारा बिंदु C हो जाएगा। समझिए फिर से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस दिशा में कौन है, AC विकर्ण है। हम आधे दूरी पर हैं जो कि दोनों विकर्णों का कटान बिंदु है, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ तक 2.8 हुआ, AC की कुल लंबाई 2.8 का दुगुना है, तो मैं यहाँ से अगर 2.8 ले लूँ तो मुझको क्या मिल जाएगा, बिंदु C मिल जाएगा। तो ये बिंदु C मिला। अब देखिए BD की कुल लंबाई कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3.8 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ से 3.8 सेंटीमीटर का चाप काट दूँ तो यहीं कहीं पर हमको बिंदु D मिल जाएगा। तो 3.8 सेंटीमीटर काटिए। ये यहाँ से यहाँ मान लो 3.8 हुआ, यहाँ पर मैंने रखा और ये मैंने चाप काट दिया। तो ये 3.8 सेंटीमीटर पे कटा, ये कौन हो जाएगा, बिंदु D हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इसको हमने मिला दिया। तो देखिए ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। और चूंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं नाप से नहीं बनाता हूँ, इसलिए एग्जैक्ट समांतर चतुर्भुज ये नहीं दिखेगा, आप लोग बनाएंगे दिखेगा। ये देखिए समांतर चतुर्भुज आपका क्या हो गया, बन गया, ठीक है। तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों मैंने ये मध्य बिंदु पहले निकाला, कटान बिंदु निकाला। क्योंकि ये कटान बिंदु क्या है, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु मिल गया तो यहाँ से यहाँ तक जितना AC विकर्ण का आधा भाग था, तो इसके आगे उतनी ही दूरी पर बिंदु C होगा। और इस दिशा में पूरा BD है, यहाँ से यहाँ तक जितना हमको मिला, यहाँ से उतनी ही दूरी पर बिंदु D होगा। इस प्रकार हमने बनाया, चतुर्भुज ABCD हमको मिल गया। अब इस पाठ का आखिरी भाग में आते हैं, B में समचतुर्भुज की रचना जबकि उसके दोनों विकर्ण क्या हों, दिए हुए हों। समचतुर्भुज की रचना। समचतुर्भुज के कुछ और अलग गुण होते हैं,
जैसा कि आपने समांतर चतुर्भुज में पढ़ा, उसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, माने जहाँ काटते हैं वह बिंदु दोनों का मध्य बिंदु होता है। तो समचतुर्भुज का गुण होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, माने जिस बिंदु पे काटते हैं विकर्ण समचतुर्भुज के, वो उन विकर्णों का मध्य बिंदु तो होता ही है, साथ में दोनों विकर्णों के बीच जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है, 90 अंश का बनता है। तो समचतुर्भुज की रचना कीजिए जबकि उसके दोनों विकर्ण दिए हुए हों। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की विशेष परिस्थिति है कौन, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समचतुर्भुज की रचना जब क्या दिया हुआ हो, उसके दोनों विकर्ण दिए हों, दोनों विकर्ण ज्ञात हो। देखो सिर्फ दो चीज़ मिली है, दोनों विकर्ण, और इससे हमको समचतुर्भुज की रचना करनी है। तो समचतुर्भुज का गुण लिख देता हूँ मैं, जिस गुण का हम प्रयोग करेंगे। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये गुण है समचतुर्भुज का जो हमको सिर्फ दोनों विकर्ण ज्ञात होने पर भी उसकी रचना करने में मदद करेगा। अब मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं, है ना। और चूंकि समांतर चतुर्भुज बोल रहा हूँ इसलिए आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं। तो एक समचतुर्भुज है, मान लीजिए अगर थोड़ा आड़ा तिरछा होगा, यहाँ से जज नहीं हो पाता है, तो ये ए बी सी डी, तो इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है। और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो समचतुर्भुज का जो विशेष गुण है वो है कि इसका जो विकर्ण है, पहला विकर्ण हो गया ये ए सी और दूसरा विकर्ण हो गया ये बी डी। समांतर चतुर्भुज में हम पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। लेकिन जब समचतुर्भुज पे आ गए तो न सिर्फ समद्विभाजित करते हैं बल्कि इनके बीच का जो कोण होता है, इन विकर्णों के बीच का, वो कितने अंश का होता है, 90 अंश। कहीं भी दोनों के बीच का कोण निकालोगे कितने अंश का निकलेगा, 90 अंश का। इसलिए लिखा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, ये समकोण पर दोनों के बीच का कोण कितने रहेगा, 90 अंश होता है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमको दो विकर्ण दिया हुआ है। तो उदाहरण 11 को देखिए, समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण AC बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण BD बराबर 8 सेंटीमीटर। इतनी जानकारी से हमको बनाना है, ठीक है। तो AC विकर्ण, ये AC विकर्ण कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और BD विकर्ण कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। चलिए बनाते हैं, ठीक। तो मैं बिंदु A लिया, यहाँ पर मैं बिंदु A लिया, ठीक है। ये बिंदु A हो गया मेरा, और मैं एक लंबी रेखा खींच दे रहा हूँ, जिधर भी खींचना है खींच दो आप। ये मेरा यहाँ पर कहीं पर मेरा AC बिंदु होगा, ठीक बात है। चलिए, तो अब मेरा AC बिंदु कहाँ पर होगा, AC बिंदु कहाँ पर होगा, C बिंदु कहाँ पर होगा, मुझको नहीं मालूम। लेकिन मुझको एक चीज़ मालूम है कि ये AC विकर्ण और ये इधर से कहीं से BD विकर्ण आएगी, वो किस बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगे, कहाँ काटेंगे, जो बिंदु AC विकर्ण का और BD विकर्ण का
आधी आधी दूरी पे होगा, आधी लंबाई पे दोनों एक दूसरे को काटेंगे। तो AC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो AC का आधा किए तो कितना मिला 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं पर एक बिंदु है जहाँ पर आकर BD भी क्या करेगा, इस AC को काटेगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर, क्यों 3 सेंटीमीटर, ये मैं AC विकर्ण खींच दिया हूँ, अभी C बिंदु नहीं मालूम मुझको, लेकिन ऐसा है मैं मान ले रहा हूँ। ठीक, तो AC विकर्ण 6 सेंटीमीटर का है, इसका मैं आधा लिया, कितना मिला 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर का मैं निशान लगा दे रहा हूँ, ये 3 सेंटीमीटर है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर मैं काटा। तो ये यहाँ पर मेरे को दोनों विकर्णों का कटान बिंदु मिल गया O। तो मैं 3 सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि इस AC विकर्ण के आधे पे जो बिंदु है ये O, यहीं से होकर BD बिंदु भी गुजरेगा और ये बिंदु O उस BD का भी क्या होगा, आधी दूरी पर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, पहला गुण है समचतुर्भुज का। लेकिन ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। माने जो BD विकर्ण होगा उस AC के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो मैं इस अब BD इसी O बिंदु से होकर गुजरना है, तो मैं इस O बिंदु पे एक लंब रेखा खींचूंगा। किस पे लंब, AC पे लंब खींचूंगा। ये AC विकर्ण रहेगा और इस O बिंदु पे चूंकि यहीं से होकर BD को भी गुजरना है, तो मैं AC के इस O बिंदु पे जो है मैं AC पर एक लंब खींचूंगा। और वो खींचने के लिए क्या करना है, वो खींचने के लिए आपको, देखिए बहुत छोटा है ये, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको पेंसिल की नोक रखनी है और आपको एक ऐसा चाप खींच देना है। ये ऐसा एक चाप खींचना है, ये ऐसा एक, आप में देखिए हिल जाता है, बहुत दिक्कत होती है। ये मैंने एक चाप खींच दिया, देख रहे हैं। अब ये जो चाप जिन बिंदुओं पर काटा उनको आप निशान कीजिए, निशान लगाइए। अब इस चाप को जो है हिलाइए मत। अब पहले कटान बिंदु और इस AC विकर्ण और इस चाप के पहले कटान बिंदु पर मैं रखा, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर रखा और रख कर मैंने एक चाप यहाँ काट दिया, ठीक है। अब उसको बिना हिलाए, मेरा तो हिल जा रहा है ये, यहाँ पर रखा और एक चाप मैंने, बड़ी दिक्कत हो रही है, चलिए मैंने एक चाप और काट दिया, यहाँ पर कटा मेरा चाप, ये 2 चाप कटे। अब इसको मैं हिला नहीं रहा हूँ, यहाँ पर रखा मैंने और ये एक चाप काटा। अब इस कटान बिंदु पर रखा मैंने और ये एक चाप काट दिया। मैंने क्या क्या किया बता दूँ, ठीक है। अब मैं मिटा के आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस AC विकर्ण के बिंदु O पर एक लंब रेखा खींचूंगा, वही लंब रेखा में ही हमारा BD विकर्ण मिलेगा। तो उसके लिए मैंने एक चाप लिया, ये चाप लिया मैंने, यहाँ पर रखा और ये इस तरीके से मैंने चाप काटा, ठीक है। तो ये चाप बन गया ऐसा। उसको बिना हिलाए डुलाए मैं उतने ही नाप का यहाँ काटा, तो ये इस तरीके से कटा, इस बिंदु को निशान लगा दिए और उतने ही रख के मैंने यहाँ पर काट दिया। तो इस बिंदु को भी मैंने निशान लगाया, बड़ा कर दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था बिंदु दिखते नहीं। अब वो चाप को बिना हिलाए मैं यहाँ से ऐसे चाप काट रहा हूँ, ये देखिए ऐसे मैंने चाप काटा और अब यहाँ पर रख कर ऐसे चाप काटा मैं, तो ये चाप, तो दोनों चाप जिस जगह पे कटे उसको आप क्या कर लीजिए, निशान लगाइए और उसको इस O बिंदु के साथ मिला दीजिए। तो ये AC, इस AC रेखा पे, इस AC रेखा पे जो O बिंदु है, उस O बिंदु पर हमने O बिंदु से गुजरने वाला लंब खींचा। किस पे लंब खींचा, AC भुजा पे लंब खींचा। इसको मैंने बढ़ा दिया, इधर भी बढ़ा दिए। तो ये जो हमको रेखा मिली है अभी, ये जो रेखा मिली है, ये रेखा कैसी है, ये रेखा इस AC पर क्या है, लंब है। माने ये दोनों रेखाएं, यानी ये AC भुजा और अभी के लिए इसको एक रेखा नाम दे रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे पर समकोण बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो O बिंदु है, ये O बिंदु क्या है, दोनों विकर्णों का कटान बिंदु बनेगा।
मैंने ए माना हुआ है। तो अब देखिए ए से लेके ओ, ठीक, और जितना ए से ओ है उतनी ही दूरी पर ओ से सी बिंदु होगा, क्योंकि ए सी का मध्य बिंदु है। तो अब ए से ओ कितना था, ए सी का आधा 3 सेंटीमीटर था। तो मैं अब यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर जाऊँ, 3 सेंटीमीटर दूर जाऊँ तो ये जितना लंबा है उतनी बना देता हूँ, ये 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने ये 3 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। तो ये कौन हो जाएगा, बिंदु सी हो गया। अब ये AC विकर्ण बन गया। अब AC विकर्ण पे मैंने लंब रेखा खींच दी। तो ये जो लंब रेखा है, इसी लंब रेखा पर जो है आपका विकर्ण BD मिलेगा। क्यों, इसी पे और भी लंब रेखाएं होंगी AC पे, उन पे क्यों नहीं, इस पे क्यों, क्योंकि AC की आधी दूरी पर मैंने जो बिंदु O बनाया है, यहीं से ये BD विकर्ण भी गुजरेगा, क्योंकि दोनों जो विकर्ण है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे के मध्य बिंदु पर, ठीक है। तो अब ये जो BD विकर्ण है उसका ये मध्य बिंदु है, कौन, O। BD विकर्ण कुल कितना लंबा है, 8 सेंटीमीटर है, और ये मध्य बिंदु है। तो BD विकर्ण का इधर का भाग कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और इधर से इधर का भाग कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तब कुल मिला के 4 और 4 8 सेंटीमीटर का होगा। तो इधर कौन सा बिंदु होगा, BD विकर्ण का बिंदु B होगा। यहाँ से कितने दूरी पर, अपने मध्य बिंदु से कुल लंबाई के आधे दूरी पर, माने 4 सेंटीमीटर पर। तो 4 सेंटीमीटर पर आइए, तो ये 3 था मान लीजिए, ठीक है। तो ये 4 करीब हो गया, ये यहाँ से मैंने रखा, और ये 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया बिंदु B। क्यों हुआ बिंदु B, क्योंकि हम कल्पना करके चल रहे हैं शुरू से कि AB भुजा हमारी नीचे की तरफ रहेगी, हमने बना दिया, ठीक। और यहाँ से फिर इधर 4 सेंटीमीटर में ये C बिंदु है, तो C बिंदु की तरफ कौन होगा, D बिंदु। तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से इस तरफ तक ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर मिला। तो ये कौन हो गया, बिंदु D। तो यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 4, कुल BD कितना हो गया, 4 × 4 8, BD 8 सेंटीमीटर। अब सबको आप मिला दीजिए, ठीक है। तो आपको एक समचतुर्भुज दिखेगा। एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बिना नाप के बनाता हूँ, बीच में हिल भी जाता है मेरा प्रकार। तो सबको आप मिलाइए, तो जब आप बराबर नाप से बनाएंगे तो आपको एक समचतुर्भुज मिलेगा, अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, मेरा समचतुर्भुज तो थोड़ा आड़ा तिरछा बन रहा है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चूँकि मैं परफेक्ट नाप नहीं ले पाता हूँ, इसलिए मेरा चतुर्भुज जो है वास्तविक जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाता है। ये जो बोर्ड है बहुत स्मूथ है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं है, तो दिक्कत होती है। फिर भी ये काफ़ी हद तक सही बना है। तो ये आपका समचतुर्भुज बना, चारों भुजाएं आपस में बराबर और सम्मुख भुजाएं क्या, समांतर। ये था आखिरी भाग, क्या, जब हमको समचतुर्भुज की रचना करनी हो और उसका 2 विकर्ण दिया हुआ हो। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इस पाठ को भी यहीं समाप्त करता हूँ। आप वीडियो को बहुत इत्मीनान से देखिए और प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाइए। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए, और मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों को, साथियों को, और शिक्षक साथी भी अपने शिक्षक साथियों को शेयर करें, ताकि इस YouTube चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है कि जिन स्कूलों में गणित के शिक्षक नहीं हैं वहाँ के शिक्षकों को मदद करना, वहाँ के शिक्षकों को, वहाँ के बच्चों को जो है गणित विषय सीखने में मदद करना ही इस YouTube चैनल को शुरुआत की नींव वहीं पर रखी गई थी, उसी सोच के साथ वो पूरी हो जाए। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।